दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा गेम जिसका जन्म तो इंग्लैंड में हुआ था और इसको सबसे ज्यादा डोमिनेट ऑस्ट्रेलिया ने किया। लेकिन वो बात और है कि दुनिया का सबसे अमीर और बड़ा क्रिकेट बोर्ड भारत का ही है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब क्रिकेट की दुनिया में हमारा कोई नामो निशान नहीं था और कोई हमें पूछता तक नहीं था। साल भर साल ये खेल दुनिया में इतना पॉपुलर हो गया कि दुनिया के हर एक कोने में इसका क्रेज बढ़ता गया। लेकिन जो सिस्टमैटिक और प्रोफेशनलिज्म अप्रोच यूरोपियन देशों में था वो एशियन कंट्रीज में नहीं था। एशियन कंट्रीज में ये गेम काफी ज्यादा डिसऑर्गेनाइज थे और वैसे भी उस जमाने में एशियन देशों की इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं थी। इतना ही नहीं, ना तो हमारे पास उस समय फंड्स हुआ करते थे और ना ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कुछ खास था और ऊपर से हमारी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में डब्बा गोल था। ऐसे में आपके मन में क्वेश्चन तो आता ही होगा कि जब हम इतने ज्यादा फसड्डी थे तो इस खेल में एशिया कप शुरू कैसे हुआ? क्यों कोई यूरो कप, अमेरिकन कप, ऑस्ट्रेलिया कप ऐसा क्यों नहीं है? तो दोस्तों, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है और ये कहानी है जुगाड़ की, जिसने हमारे स्वाभिमान को दुनिया के सामने ला दिया, जिसने इंडिया और पाकिस्तान को एक कर दिया, जिसने रूस और ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चूर चूर कर दिया। तो दोस्तों, आज हम आपको एशिया कप की कहानी सुनाएंगे जिसमें भारतीय क्रिकेट के रोल की एक ऐसे बोर्ड की है जो पहले काफी गुमनाम था पर आज वो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे बड़ा बोर्ड है। कहानी सुनाने से पहले आपको बता दे कि इस बार का एशिया कप पाकिस्तान ने होस्ट किया है, जो कि 30 अगस्त से शुरू होने वाला है। इस बीच ये खबर आ रही है कि इस बार पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा भारत की जर्सी पर। तो दोस्तों, ये खबर बिल्कुल सच है और इसमें जो पाकिस्तान वाले इतना खुश हो रहे हैं उतनी ये खुशी की बात नहीं, क्योंकि आपको बता दूं कि जब कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है जैसे कि एशियन चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप, तो इस टूर्नामेंट में खेलने वाली टीम जर्सी पर टूर्नामेंट साल और होस्ट का नाम लिखती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वर्ल्ड कप में आने वाली सभी टीम पर इंडिया का नाम लिखा होगा। तो पाकिस्तान वालों, इस जरा सी बात पर इतना खुश होने वाली कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो के मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, पहले के 2 वर्ल्ड कप में एशियन टीमों का हाल बहुत ही बुरा था। उस समय प्लेऑफ में ही ये बड़े देश ही पहुंचते थे और पहले 2 वर्ल्ड कप जीतकर वहां पर वेस्ट इंडीज ही राज कर रहा था। प्लेऑफ में होस्ट इंग्लैंड अपनी मोनोपोली गैंग के साथ हमेशा होता ही था। लेकिन 1983 में हमने वो कर दिखाया जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। हमने ये साबित कर दिखाया कि एशियन देशों में ही दम है। लेकिन दोस्तों, एशिया कप की कहानी इस फाइनल से भी पहले शुरू हो गई। तो बात है इंडिया वेस्ट इंडीज की 1983 के फाइनल से पहले की शाम की, जब हर कोई इस यादगार मोमेंट को एंजॉय कर अपने दिमाग में हमेशा के लिए कैद करना चाहता था। ऐसे में भारत के यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शक्कर राय ने अपने दोस्त और तब के बीसीसीआई मेंबर और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे को कॉल कर तो टिकट मांगी। अपने दोस्त को टिकट देने के लिए साल्वे साहब ने ऑर्गेनाइजर्स से 2 टिकट मांगी, लेकिन इंग्लैंड के फाइनल पर ना पहुंचने की फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने टिकट देने से मना कर दिया, जिसे देखकर साल्वे साहब को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं किया। लेकिन जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता तो साल्वे साहब ने ठाना कि अब इंग्लैंड की हम चलने नहीं देंगे और अब हम भारत में वर्ल्ड कप करवा कर ही रहेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ मुश्किल यही थी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास थी वीटो पावर और वो किसी भी प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकते थे। फिर यहाँ इन दोनों को हराने के लिए पूरे एशिया को एकजुट होने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, पर ऐसा करना आसान नहीं था। तो 26 जून 1983 में वर्ल्ड कप फाइनल के ठीक अगले दिन साल्वे साहब की लंच के दौरान मुलाकात होती है पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल नूर खान से, जहां पर साल्वे साहब ने उन्हें सारी बात समझाई और एकजुट होने की बात करी। तब खान साहब ने सारी बात समझकर एकजुट होने का फैसला कर लिया। पर दोस्तों, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का एकजुट होना काफी नहीं था, और भी एशियन कंट्रीज की जरूरत थी। तो साल्वे ने बाकी सारी एशियन कंट्रीज को एकजुट करने के लिए काफी कदम उठाए। इस कदम में देश की जानी मानी हस्तियां, बिजनेस टाइकून ने भी उनका साथ दिया और फिर इसी साल लाहौर में मीटिंग होती है और यहाँ पर जन्म होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, जिसके सबसे पहले प्रेसिडेंट बने एनकेपी साल्वे। दोस्तों, अगर आम भाषा में आपको बताया जाए तो ये एशिया वालों की आईसीसी थी जो अब इंटरनेशनल मैच ऑर्गेनाइज करने वाली थी। इस मीटिंग में सारे मुद्दों पर डिस्कशन चला। एट लास्ट जगमोहन डालमिया ने एक ऐसा प्रपोजल रेडी किया जिस पर ये सारे पॉइंट्स शामिल थे जो आईसीसी के सामने पेश होने वाला था, पर जिस चीज का डर था वही हुआ। आईसीसी ने ये प्रपोजल खारिज कर दिया, ये कहकर कि सब कॉन्टिनेंट्स में लाइट्स की फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ रात के मैचेस होना पॉसिबल नहीं। तो फिर इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए साल्वे ने बीच का रास्ता निकाला, जिसे आप कह सकते हैं जुगाड़, और बोला कि हम एक ऐसे टूर्नामेंट को क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते जिसका नाम होगा एशिया कप, और यहाँ पर सारे एशिया की क्रिकेट टीम पार्टिसिपेट भी कर पाएगी और ये होगा हमारा जोरदार जवाब। लेकिन वो कहते हैं ना कि स्टार्टअप का ख्वाब देखने से ही वो
सफल नहीं होता, उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स यानी पैसों की भी जरूरत पड़ती है। इस सिलसिले में एक मीटिंग होती है जहाँ पर ICI के एसोसिएट्स मेंबर को भी बुलाया जाता है और इस मीटिंग के चीफ गेस्ट थे शारजहां के शेख बुखातिर, जो कि क्रिकेट के काफी शौकीन थे और ये शारजहां पर काफी मैचेस ऑर्गेनाइज भी कराया करते थे। ये फंडिंग देने के लिए रेडी हुए और साथ ही इन्होंने अपना शारजाह स्टेडियम भी खेलने को दे दिया। 1984 में एशिया कप का पहला सीजन इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका खेला जाना था, जहाँ पर विनिंग टीम को $50,000 की रकम मिलनी थी। अब इंडियंस के ऊपर दो चीजों का प्रेशर था, हमारा एशिया कप किसी से कम नहीं और दूसरा ये साबित करना कि हम इस खेल में किसी से कम नहीं, ना ही अपनी गेम ना ही ऑर्गेनाइजिंग में। हमारे कप्तान कपिल देव इंजरी के चलते इस गेम में हिस्सा नहीं ले पाए और कप्तान सुनील गावस्कर की कैप्टनसी में हम एशियन कप जीते। इसके बाद ICC को भी साल्विक के आगे झुकना पड़ा और अगला वर्ल्ड कप 1987 में इंडिया में हुआ। तो दोस्तों, इस तरह किसी जमाने कंगाल क्रिकेट बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर और नामी बोर्ड बना। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पर? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें।